नमस्कार मित्रों। आज की कहानी का शीर्षक है मैं पुराने रिश्तों से नाता नहीं तोड़ूंगी। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे आगे आने वाली सभी नई कथाओं के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। नीता बहुत ही चंचल और हंसमुख स्वभाव की थी। अब उसकी शादी एक संयुक्त परिवार में हो रही थी, जहां पर उसकी जेठ जेठानी, दो शादीशुदा नंदे और उसके साथ सास ससुर भी साथ में रहते थे। दिन भर पूरे घर का काम करके वह कभी-कभी अपनी सहेलियों से बातें कर लेती थी। नीता के हंसमुख व मददगार स्वभाव होने के कारण उसकी बहुत सारी सहेलियां थी। उनमें से बहुत तो उसकी बचपन की सहेलियां थी जिनसे उसने हमेशा सुख दुख बांटा था, लेकिन यह बात उसके ससुराल वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वे, खासकर उसकी सासू माँ, चाहती थी कि वह किसी से बात भी ना करे। वह बात बात पर ताने मारती रहती थी कि हमारी बेटियों ने तो कभी किसी से भी वे खासकर उसकी सासू माँ चाहती थी कि वह किसी से भी बात ना करे। वह बात बात पर ताने मारती रहती थी कि हमारी बेटियों ने तो कभी किसी सहेलियों से बातें नहीं की, और शादी के बाद तो जो बची कुची सहेलियां थी वो भी बिल्कुल खत्म हो गई। अक्सर यह भी ताना मारती रहती थी कि शादी के बाद घर संभालना चाहिए, ना कि सहेलियां पालनी चाहिए। यूं तो नीता को कभी भी घर के कामों में कोई शिकायतों का मौका नहीं देती थी और ना ही वह कोई शिकायत करती थी, लेकिन अपनी सहेलियों के बारे में इस तरह की बातें सुनकर उसका दिल बहुत ही दुखता था। अब तो उसकी सासू माँ बात बात पर यह भी कह देती थी कि ये सहेलियां ही होती हैं जो घरों को तोड़ती हैं। सहेलियों की बातों में आकर ही अक्सर बहुएं अपना घर तोड़ देती हैं। यूं तो नीता की सभी सहेलियां उसी शहर में रहती थी, लेकिन उसके चाहने के बाद भी नीता कभी भी उनको घर पर नहीं बुला सकती थी, क्योंकि यह सासू माँ के हुक्म के खिलाफ था। जिन सहेलियों से उसका बात करना भी उन्हें पसंद नहीं था, उनको वे घर में कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। यूं तो कई बार इस बारे में उसने अपने पति से भी बात की, लेकिन हमेशा उसके पति ने यही बोला कि कोई बात नहीं, धीरे धीरे तुम अपनी सभी सहेलियों को भूल जाओगी। तुम्हें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन सबको तुम भूल ही जाओगी। अभी तुम्हें अपनी गृहस्थी पर ही ध्यान देना चाहिए। वहीं दूसरी ओर उसके पति संदेश को अपने मित्रों से बहुत ज्यादा लगाव था। अक्सर जब उसके मित्र कहते थे कि शादी के बाद तुम बदल जाओगे और अपनी पत्नी को ज्यादा समय देने लग जाओगे, तब वह तुनक्कर कहता, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो हमारी दोस्ती को तोड़ सके। संदेश अक्सर कहते थे कि तुम्हारी मेरी बरसों की दोस्ती है, किसी नई नवेली दुल्हन के आने से मैं उसको कम थोड़े ही ना करूंगा। अक्सर उन लोगों की सभा रोज रोज होती रहती थी। उसके बहुत सारे दोस्त घर पर भी आते थे और उनकी मंडली जमी रहती थी, जिसमें वह खूब मजाक और पुराने दिन याद करते थे। इन सबको देख नीता के मन में भी अपनी सहेलियों से मिलने की ललक जाग उठती थी, मगर वह कुछ नहीं कर पाती थी। अब तो हद हो गई थी। नीता की परम मित्र का विवाह होने वाला था। उसके पास विवाह का न्योता भी आया था, लेकिन सबने उसको जाने से मना कर दिया। वह तो क्या, हफ्ते भर पहले ही जाने की सोच रही थी। उसकी शादी में भी तो उसकी सहेली ने ऐसे ही 7 दिन पहले आकर हर काम में उसकी मदद कराई थी। अब जब उसकी काम करने का वक्त आया है तो वह अपने ससुराल वालों के कारण वहां नहीं जा पाएगी। उसकी सहेली उसके बारे में क्या सोचेगी। अब उसने यह सोच लिया था कि वह अपने परम मित्र के विवाह में जाकर ही रहेगी, चाहे इसके लिए उसे अपने पति से बात ही क्यों ना करनी पड़े। अब शाम के वक्त जब उसके पति घर आए तो उसने बोला कि वह अपनी सहेली के यहाँ विवाह में जाना चाहती है, मगर उसके पति ने बोला कि कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर रिश्तेदारी नहीं निभती और तुम अपनी सहेलीदारी निभाने की बात कर रही हो। कोई जरूरत नहीं है अपनी सहेली की शादी में जाने की। और तुमसे कितनी बार कहा है कि अपनी सहेलियों को भूल जाओ।
अब यही तुम्हारा घर है, यही तुम्हारी गृहस्थी है। अब नीता चुप नहीं रहने वाली थी। नीता ने बोला, आखिर क्यों भूल जाऊं मैं अपनी सहेलियों को? एक रिश्ता निभाने के लिए मुझे बाकी सारे रिश्ते भूलने होंगे? और कौन कहता है कि सहेलियां रिश्तेदारों से कम होती हैं? अपने जीवन में मित्रों का भी उतना ही महत्व होता है। और आप ही बताइए, क्या आप मेरे कहने से अपने मित्रों से मिलना छोड़ दोगे? अरे आप तो एक दिन भी अपने मित्रों के बिना नहीं रह सकते हो। मैं तो फिर भी विवाह में ही जाने की बात कर रही हूँ। आपसे मेरा रिश्ता जुड़ा है और मैं जानती हूँ कि यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन एक नए रिश्ते के लिए अपने पुराने रिश्ते तोड़ देना, यह कहाँ की समझदारी है? आपको नहीं लगता कि यह संवेदनहीनता है? मित्रों का भी अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान होता है, जिसकी तुलना हम किसी से भी नहीं कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम रिश्तों से ज्यादा अपने मित्रों से भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं। तो केवल आपकी जिद के कारण अपने सभी मित्रों से नाता तोड़ लूं? अब संदेश को समझ में आ गया था कि पुरुष हो या स्त्री, सबके जीवन में मित्रों का समान महत्व है। इसलिए उसने बोला, चलो ठीक है, सामान पैक कर लो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तो मित्रों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, विवाह के बाद मित्रों का सभी के जीवन में अलग स्थान होता है। किसी को भी अपने मित्रों से नाता तोड़ने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।